हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक चीज वो कि सेल से रिलेटेड आपको समझाए थे, ठीक है। अब आते हैं हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कुछ कुछ आपको बता चुके हैं ऑलरेडी उसमें से, ठीक है। साइटोप्लाज्म बता चुके हैं, न्यूक्लियस बता चुके हैं, और इससे जुड़ा जो है सेल मेम्ब्रेन वगैरह ये सारा चीज बता चुके हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। सेल ऑर्गेनेल्स उसको कहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो सस्पेंडेड होता है उसको, ठीक है। जिसे हम बता रहे हैं वैक्यूल्स, ठीक है। आज का टॉपिक है वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स होता क्या है सेल में, एक्चुअल में इस तरह से अगर कोई सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं कि वैक्यूम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक ना। ये वैक्यूल्स है। अब ये जो है ये वैक्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बस प्लांट सेल में इसमें क्या होता है कि इसका जो साइज होता है प्लांट सेल में ये ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो एनिमल सेल में है इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। खैर यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम बताते हैं। क्या बोलता है, इट इज फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इट इज इट इज सिंगल एंड लार्ज इन प्लांट सेल while इट इज स्मॉल एंड क्या है, न्यूमरस इन अ एनिमल सेल। मतलब ये क्या होता है, सिंगल होता है प्लांट सेल में लेकिन लार्ज होता है, ठीक ना। और स्मॉल होता है लेकिन न्यूमरस बहुत सारे होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। इट इज बोलता है इट इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा, वैक्यूल्स जो होते हैं एक पतली सी झिल्ली जिसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बोलता है इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो रिजिडिटी है, हार्डनेस, इस तरह से हम टफनेस क्या बोलते हैं, रिजिडिटी यानी कि क्या होता है कि टफनेस टाइप का, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजिडिटी। called the store some useful substances such as amino acid, sugars, various organic acid, ठीक ना। ये चीज अमीनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड कंटेन करता है ये, ठीक है, वैक्यूल्स। बोलता है इन सम ऑर्गेनिज्म क्या बोलता है, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग द वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस ऑफ वाटर। ये कभी कभी क्या होते हैं वैक्यूल्स की एक्सेस ऑफ वाटर रहता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं, और एक्सपेल करते हैं किसको, वेस्ट मटेरियल को, ठीक ना। ये वैक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, ठीक ना। अब आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक ना। क्या बोलता है, इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द मेम्बर, क्या है, मेम्ब्रस स्ट्रक्चर लाइक ट्यूबल्स, क्या है, वेसिसल्स और सिस्टर्न्स। तो इस तरह से क्या होता है, जिस तरह से देखते हैं पहले सेल में देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल में, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि बहुत न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, प्रेजेंस होता है राइबोसोम, ठीक ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है देखते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक ना, ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन होता है। अब आते हैं क्या कहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड इज द मेन साइट ऑफ ग्लाइकोसिलेशन, ठीक ना। ग्लाइकोसिलेशन का मेन साइट होता है क्या,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ट्रांसपिरेशन ऑफ प्रोटीन का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम जिसमें पाया जाता है मतलब वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, ठीक है। इस बात को याद रखना। बातें गोल्जी एपरेटस हम बता चुके थे। कैमिलियो गोल्जी करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गोल्जी एपरेटस का क्या किए थे, इन्वेंशन किए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा है डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1898। दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या है, सिस्टर्न या सिस्टर्निया कहते हैं, विच आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, ठीक ना। एक दूसरे के मतलब पैरेलल में ये लोग क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस का देखते हैं। क्या बोलता है कि इट हेल्प्स, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इट हेल्प्स टू स्टोर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स में जितने भी होते हैं उसको स्टोर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग का काम करता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में इन्वॉल्व होते हैं कौन, गोल्जी एपरेटस। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम समझिए कि इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये 1 मार्क्स का हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 1 मार्क्स का जरूर पूछता है लाइसोसोम, ठीक है। क्या बोलता है, कीप्स द सेल क्लीन बाय एक्टिंग एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये क्लीन करता है सेल को, ठीक ना। सेल को क्लीन रखता है और इसको किस तरह से एक्ट करता है, एज द वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना, डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बोलता है इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स या मटेरियल्स। सेल में क्या होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उसको क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज एंजाइम कैन डाइजेस्ट ऑन सेल। अब क्या है, इसके पास तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन पार्टिकल को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि अब डिस्ट्रॉय करने वाला अगर कोई इंसान के पास जहर है तो जहर तो किसी को भी मार सकता है, उसी तरह इसके पास क्या है, डिस्ट्रॉय करने का जो एंजाइम होता है कभी कभी क्या करता है कि अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट करता है व्हेन लाइसोसोम गेट ब्लास्ट, ठीक ना। जब लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होता है, ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और यही जब ब्रस्ट कर जाता है, ये जो सेल जब ब्रस्ट कर जाता है तो क्या होता है, ये अपने ही सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ अ सेल, ठीक ना। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, समझो क्या है, हम लोग सांस ले पा रहे हैं तो ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल दैट हैज इट्स ऑन डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको अब पूछा जाएगा, 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑर्गेनल्स नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। और इसके पास क्या बोलेगा, विच ऑर्गेनल्स दैट कंटेन ऑन डीएनए। बात समझिएगा, डीएनए जनरली न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन देखिए ये क्या हम लोग देख रहे हैं, इस तरह सेल है, न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ डीएनए होता है, लेकिन ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जगह होता है कि इसमें भी डीएनए पाया जाता है जो कि सेल से बाहर, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कभी कभी बोलता है कि कौन सा ऐसा मतलब और सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें क्या होते हैं, डीएनए पाया जाता है, तो ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आते हैं, hence they are able to make some of their own proteins। तो अगर डीएनए होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो राइबोन्यूक्लिक एसिड,
ठीक ना। अब निकोलिक एसिड का मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का जो यूनिट होता है ये निकोलिक एसिड होता है। निकोलिक एसिड से ही प्रोटीन बनना संभव होता है, ठीक ना। तो क्या है, डीऑक्सी राइबो निकोलिक एसिड अगर इसमें पाया जाता हो, यानी ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। इसके पास अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसके पास अपना प्रोटीन होता है, ये चीज़ समझना है। राइबोसोम होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। अब क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या फंक्शन है इसका, इन्वॉल्व इन द सेल्यूलर रिस्पिरेशन। सेल्यूलर रिस्पिरेशन में हम बोलते हैं जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं रिस्पिरेशन होता है, ठीक ना। तो ये तो हम लोग का बॉडी का रिस्पिरेशन है, जिसमें हम लोग लंग्स होता है, नोस्ट्रेड होते हैं, ये सारे चीज टेक पार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सेलुलर मतलब ये बॉडी रिस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं, सेल लेवल पे, बेसिक लेवल पे देखते हैं, तो ये कौन सा करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आते हैं आगे, प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, फास्फेट होता है एटीपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और ये फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये क्या कहता है, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। अब पूछता है कभी कभी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी, एडीपी, तो यह एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, यही याद रखना है आप लोग को। तो प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो मतलब क्या करते हैं, अगर पावर हाउस कहा जाता है तो मतलब क्या, पावर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन होता होगा, और एनर्जी फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि ये है आपका स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, क्या है, क्रिस्टी लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स वगैरह होता है, तो इसका अलग अलग फंक्शन है। आप बस इसको एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे जो दिए हुए उसका फंक्शन नहीं पूछा जाएगा, जो यहाँ नेम दिया हुआ इसी नेम से प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये फोटो बना लीजिएगा। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड क्या होते हैं, दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल। प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट्स में ही मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड्स हैव इट्स ऑन डीएनए इन राइबोसोम। अब बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी इसका ऑन डीएनए होता है लेकिन राइबोसोम के साथ होता है। अब डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम। तो याद रखने की बात है, बस समझते जाइएगा तो याद अपने आप होता चला जाएगा। और ये जो होता है प्लास्टिड, अभी अगर हम बोले थे कि मतलब जो प्रोटीन होता है ऑन डीएनए जिसका होता है, तो वो तो हम बताए थे आप लोग को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हालांकि ये हम लोग प्लास्टिड पढ़े जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके टाइप को पढ़ते हैं कि टाइप, तो इसको क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट से मतलब, क्रोमो का मतलब यहाँ पे हम कलरफुल से लेते हैं, हालांकि देख लेते हैं क्या कहता है क्रोमोप्लास्ट। दिस कंटेंट कलर पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीन, क्या है, जेंथोफिल, हेंस ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्ट, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग, तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब यहाँ पे हम लोग देख के क्या पा रहे हैं कि ये कलर पिगमेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और ग्रीन पिगमेंट क्या करता है कि प्लांट्स को क्या करता है, ग्रीन रखता है, ठीक ना। ये है कैरोटीन, और कैरोटीन के चलते क्या होता है कि हम लोग देखते होंगे कि दूध का जो कलर होता है मिल्क का, वो थोड़ा सा पीलापन होता है, तो कैरोटीन के ही चलते होता है। और इसी तरह जेंथोफिल होता है, मतलब इस तरह से ये सब कलर के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक ना। अब ल्यूकोप्लास्ट आर, यहाँ तो हो गया था, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये प्लास्टिड्स होते हैं ना। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स क्या होता है कि दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग बताए थे कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो फोटोसिंथेसिस में जनरली क्या होता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दे कंट्रीब्यूट द कलर ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, इटीसी। लीव्स और फ्लावर्स जितने भी होते हैं उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्लास्टिड, ठीक ना। जिसमें से क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर के लिए और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। तो इस तरह से आपका जितने भी कंसेप्ट थे, इसका थ्योरी वाला पार्ट जो था आज कंप्लीट होता है। हम कल से क्या करेंगे, आप लोग को
इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल तो होता नहीं है, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।